मौजूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुसलमान मौजूद। सूरत में हो तुम नसारा, सूरत में हो तुम नसारा, तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो तुम, ये तो बताओ कि मुसलमान भी हो तुम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादुस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। हज़ार बार बशोयम दहन जी मुश्को गुलाब उनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, रोज़ा व हज अच्छा, लेकिन बावजूद इन सब के मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूँ ख्वाजाए बतहा की इज़्ज़त पर, खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तमाम तरीफ़ा हमद सनावा अल्लाह जल्ला मजदहू वास्ते जरा कायनात दा खालिक और मालिक है, वहदहू ला शरीक है। कोई उहदी ज़ातो सिफात दे अंदर उहदा शरीक नहीं। पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मोहताज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी सोहनी ज़ात किसी दी मोहताज नहीं। दुरूद ला महदूद बेहद बेहिसाब बेगिन तो बेशुमार हजूर नबी मुख्तार आका दो जहां सरवर कोनो मकाम नजर ताबा ख्वाजा कायनात जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम दे दरबार गोहरे बार दे अंदर अदब नाल आजिज़ो इनकिसारी दे नाल गुलहाय अकीदत तो मोहब्बत पेश करने तो बाद आयदा मौजू सुखन रहमान दे बंदे और शैतानी अमाल तो दूर बचन दा उन्हां दा किरदार इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बयान होवेगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सानू सारियां नू अपनी अपने मुआशरे दी और अपने जिथे जिथे भी अजीज़ो कारब ने उन्हां दे विच रह के अल्लाह ताला अपनी सलाह करन दी तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर अपने प्यारियां दियां अजमतां और शाना बयान फरमाइयां और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां दी सिफात भी बयान फरमा दित्तियां ताकि कोई बंदा धोखे के अंदर ना रहे कि रहमान दे बंदे केड़े ने और शैतान दे पैरोकार केड़े ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर वैसे तो हर मसले का हल बयान फरमाया है, वैसे तो हर चीज़ का इलम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर बयान फरमाया है, लेकिन उन्हें समझने वास्ते ज़रूरी है कि बंदा किसी माहिर बंदे के नाल राबते च रहे जिहड़ा कुरान तो माहिर होवे, कुरानी तालीमात तो माहिर होवे। जो बंदा ओदे कोलों समझेगा तो इंशाअल्लाह उस बंदे नूं कुरान दा मफहूम भी समझ आवेगा और कुरान दी जिन्हां ने कुरान दी अजमत और शान समझिए उन्हां दा मफहूम उन्हां दी शान भी समझ आवेगी
और कुरान ने उन्होंने दी शाना की बयान कीतियां ने इंशाअल्लाह अजीज ये वो भी समझ आ जाएंगे बशर्ते कि बंदा कुरान ओदे कोलों सीखे कुरान ओदे कोलों पढ़े कि जिदा ताल्लुक साहिबे कुरान जनाब मुहम्मद मुस्तफा दे नाल होवे और जिदा ताल्लुक कुरान दे नाल ते होवे लेकिन साहिबे कुरान दे नाल ओदा ताल्लुक ना होवे वो कुरान दी ज़हरी ज़ेर ज़बर ते अदायगी ते करवा सकता है लेकिन कुरान समझा नहीं सकता। कुरान वो ही समझा सकता है कि जिदी एक नज़र कुरान के लफ्ज़ों के उत्ते होवे दूसरी नज़र मुस्तफा के बद्दुआ के चेहरे के उत्ते होवे। जो वो कुरान समझाएगा अल्लाह की इज्जत की कसम वो कुरान के हर हर लफ्ज़ के अंदर अपने प्यारे आका दी अजमत कट कट के विखावेगा। वो कुरान के हर नुकते और कुरान की हर जेर जबर और पेश के विच वो मुस्तफा दियां शाना बयान करके सुनाएगा। क्यों कि उन्हें कुरान भी पढ़िया है लेकिन साहबे कुरान के नाल ताल्लुक भी जोड़िया है। सहाबा कुरान की जबान तो वाकिफ सन। कुरान के सहाबा उस लैंग्वेज के विच नाज़िल होया कि जिहड़ी मुस्तफा करीम दे सहाबा की जबान सी लेकिन सहाबा फिर भी आका दी बारगाह च जाके हर सवाल का जवाब सोने की बारगाह च जाके पूछ के दुनिया नूं दसना चाहते सन। दुनिया वाले हो कुरान साडी जबान अरबी दे विच नाज़िल होया है लेकिन इस दे बावजूद असां साहिबे कुरान दा दामन छोड़ के एक कुरान नहीं समझ सकते क्योंकि जिते जिते सीने के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत मौजूद होगी अल्लाह का कुरान उस बंदे वास्ते ऐलान करता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। एक कुरान अल्लाह की अजीम शान किताब है जिसके अंदर कोई रैब और शक की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने इन मुत्तकीन वास्ते हदायत का बायस बनाया है। इन मुत्तकीन वास्ते हदायत का बायस बनाया है। एक कुरान मुत्तकीन वास्ते हदायत है। एक कुरान अगर सिर्फ नेकां वास्ते हदायत है तो बुरे किथे जाएंगे फिर बुरे किथे जान। उन्हां वास्ते हुक्म है कि बुरे जेड़े ने वो चंगियां दे नाल जुड़ जान चंगियां दे नाल जुड़ जान। अगर बंदा जनाब किसी जगह तो फ्रूट लवे कोई चीज लवे कि जिथे चंगी चंगी चीज रेड़ी बाण पा के देंदा है नाल कोई ना कोई मंदा दाना भी नाल ही निकल आता है तो बंदा वो दाना वो भी विच ही आ ही जाता है। बंदा कहता इनू थोड़ी जी जनाब दबा आ गया है इसका जायका खराब हो गया है लेकिन वो भी नाल ही चल जाता है। वजह की ये चंगियां दे नाल मंदियां दा गुजारा हो ही जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम है मैं कुर्बान जावा रब ने क्या कुरान मुत्तकीन वास्ते हदायत है तो या अल्लाह जिहड़े गुनाहगार बंदे वो किथे जान। फरमाया जिन्हां दे सीने विच कुरान होवेगा वो उन्हां दे करीब चले जान क्योंकि अल्लाह दियां रहमतां उन्हां ते नाज़िल हुंदियां ने और जिहड़ा उन्हां दे करीब जाएगा इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन अल्लाह दी रहमत दा छिट्टा उहदे उत्ते भी पै जावेगा। अगर असहाबे काफ दे नाल नापाक जानवर होके कुत्ता होके असहाबे काफ दे नाल अपना ताल्लुक जोड़ लवे अल्लाह उस असहाबे काफ दे कुत्ते नू भी जन्नत अता फरमावेगा वो भी जन्नत चला जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है अगर ए असहाबे काफ दा कुत्ता होके अगर पाकां दे नाल जुड़ जाए अल्लाह उन्होंने जन्नत अता कर देंदा है उस कुत्ते नू जन्नत अता फरमा देवेगा। ते जेड़ा इंसान होके अल्लाह दे प्यारे पाकीज़ा और उन्हां मुअत्तर बंदियां दे नाल अपना ताल्लुक जोड़ेगा खुदा गवाह है अल्लाह उन्हां दा भी बेड़ा पार फरमा देवेगा। लेकिन जरूरी ये कि पहले सानू पता होवे कि रहमान दे बंदे है केड़े ने। रहमान दे बंदे है केड़े ने। शैतान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया उन्हें कि या अल्लाह मैं तेरे बंदियां नू गुमराह करांगा। अल्लाह ने फरमाया इल्ला इबादाका मिनहुमुल मुखलसीन जेड़े मेरे खालिस बंदे होंगे ना वो तेरे बहकावे च नहीं आउणगे वो तेरे बहकावे च नहीं आउणगे जेड़े मेरे खालिस बंदे होंगे। अज किसी भी मजहब और मसलक के बंदे को पूछो कहेगा जी असी अल्लाह के बड़े खालिस बंदे असी अल्लाह के बड़े खालिस बंदे नेक बंदे हाँ
साडा अकीदा सच्चा है, लेकिन जो हुजूर की इज्जत और नमूज की गल आ जाए, सरकार के अदब की गल आ जाए तो बदबख्तां दे नबी साडे वर्गा है। नबी का मकाम है जी जो पिंड के चौधरी का मकाम है। अज पिंड के चौधरी कोई समझदा कुछ? हर बंदा जो घरों खाता कहता मैं आप चौधरी हाँ। यो जो बदबख्ता ने इन्हें भी आख्या कि साडा अकीदा चंगा है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम अकीदा वो ही चंगा है जिहदे अंदर नबियां दा मुहब्बत होवे, नबियां दा प्यार होवे, नबियां दा इश्क होवे, सिद्दीकीन दा अदब होवे। जो नबी दे यार मज़ार दे विच लेटे ने उन्हां यारां दा वफादार होवे, नबी दे कुल सहाबा दा ताबेदार होवे, पंजतन दा पक्का सच्चा गुलाम होवे। खुदा दी इज्जत की कसम वो अल्लाह दे नबी दी उम्मत दे औलिया दा बाअदब होवे। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर भी वो तो ही मकाम और मर्तबा वे और अकीदा भी वो ही सच्चा है जिहदे अंदर सारियां दी मोहब्बत मौजूद होवे। शैतान ते हमला करदा है, शैतान उन्हें तो ऐलान किया कि मैं खुल्लम खुल्ला मैं तेरे बंदियां नूं बहकावांगा। रब ने फरमाया जेडे मेरे होणगे ना वो तेरे नहीं हो सकते, जेडे मेरे होणगे तेरे, जेडे तेरे होणगे उन्हां मेरे नाल ताल्लुक ही है। जेडे मेरे होणगे तो हर वक्त कहणगे आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह असीं तेरी पनाह मंगने आ इस शैतान मरदूद तो। नाले फिर कहणगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अल्लाह तेरे नाम तो असां शुरू करने आ, तू रहमान भी है रहीम भी है। रब ने आख्या तू सारियां नूं गुमराह कर सकना है, लेकिन जेडे मेरे खालस बंदे होणगे उन्हां दे उत्ते तेरा कदी भी जोर नहीं चल सकता। उच्ची वाला कहो मैं कुरान पढ़ा दला। हज़रात गिरामी जरा तवज्जो फरमाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खास बंदियां का जिक्र करके खुद कुरान के अंदर फरमाया व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौलन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह फरमांदा जेड़े रहमान दे बंदे ने उन्हां दी एक सिफत है वो जदों जमीन ते चलदे ने बड़ी आहिस्तगी दे नाल चलदे ने। जमीन ते जदों कदम टिकाउंदे ने बड़े आराम नाल कदम टिकाउंदे ने। ये मैं पिछले खुतबे च बयान कर चुकी हूं। रहमान दे बंदियां दी पहली सिफत है वो जमीन वल वेख के चलदे ने और जनाब आहिस्ता आहिस्ता वो कदम उठांदे ने। उन्होंने अंदर तकब्बुर नहीं आता, उन्होंने अंदर गुरूर नहीं आता, क्योंकि वो जानते हैं कि तकब्बुर
जड़ियां मैं ज़बान नाल करना वो भी तेरे वास्ते। या अल्लाह मेरिया फेली इबादतां वो भी तेरे वास्ते, मेरिया माली इबादतां सोने वो भी तेरे वास्ते। जदों यार ने यार दे सामने इनकसारी दा इज़हार कीता उधरों आवाज आउंदी है अस्सलामु अलैका अय्युहल नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ऐ सोने नबी तू आजिज़ी लेके आया है, असा तेरे ते सलाम पढ़ने और क़यामत तक तेरा उम्मती जेड़ा भी अत्तहियात पढ़ेगा वो ए मेरे सलाम दे जुमले अदा करेगा, ओदी नमाज ताई कबूल होवेगी। कह लो रब ने आके या मुस्तफा खैरुल वरा सोना तेरे जया कोई नहीं। मैं किलों कवा मदनी तेरे जया सोना तेरे जया कोई नहीं। मेरे आका करीम दे गुलामों, मेरे आका ने आजिज़ी की थी है, मेरे आका ने इनकिसारी की थी है। अल्लाह ने महबूब आजम बनाया है। अल्लाह दे बंदियां दी पहली निशानी ये हुंदी है उन्हां कोल इल्म आ जाए वो फिर भी रब दा शुक्र अदा कर देने। अगर तहज्जुद गुजार बन जान फिर भी रब दा शुक्र गुजार होंदे ने, अल्लाह दा शुक्र कर देने। नाले आंदे ने सोने रब्बा असा तेरा शुक्र करने आ, सानू तू सजदे दी तौफीक दिती है। कदी मान नहीं करनगे, कदी अपनी इबादत अतरानगे नहीं, बल्कि मोहब्बत दे नाल वो अल्लाह दा शुक्र करनगे। और हालत की होवेगी मियां साहब फरमांदे ने राती कर जारी रोंदे ते नींद किया थी दूंगे फजरे गुनाहगार कहावल तो सब तो नीवे गो दे फजरे गुनाहगार कहावल तो सब थी नीवे गो दे। ते बुरे बंदे लो मैं लबन टुरिया ते बुरा लबाला कोई जद मैं अंदर उचाती पाई ते मेरे तो बुरा ना कोई। फरमाया जिहड़े रहमान दे बंदे होंदे ने आजिज़ी करने वाले होंदे ने, अल्लाह ने उन्हां दी दूसरी सिफत बयान की थी। फरमाया जिहड़े रहमान दे बंदे ने, फरमाया अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। फरमाया जो रहमान दे बंदे होंदे ने पहली सिफत आजिज़ी होंदी है। जमीन ते बड़े आहिस्तगी दे नाल कदम रखते हैं, बड़े आहिस्ता दे नाल चलते हैं। उन्हां दी चाल तो पता चलता है कि रब दा कोई बंदा जा रहा है, मुस्तफा दा कोई गुलाम जा रहा है। उन्हां दी चालां पहचानियां जांदियां ने। ते फरमाया उन्हां दी दूसरी निशानी ये वे
अगर उन्होंने नाल कोई जाहिल मुखातब हो जाए, जाहिल मुखातब हो जाए, तबलीग करना इबादत है, तबलीग करना की है। लेकिन अगला बंदा अगर उस दर्जे ते पहुंच चुका है कि उन्होंने तबलीग भी समझ नहीं आती, उन्होंने गल समझ नहीं आती, तो फिर कुरान कहता है कि जो रब रहमान के बंदे होंगे ने वो कोलों किनारा कश हो जाते की हो जाते ने, किनारा कश हो जाते हैं, तबलीग करते हैं। लेकिन जो नजर आता है ना कि ये तबलीग का असर लैन वाला नहीं, फिर उन्होंने आते हैं कालू सलाम आ, जा जाके अपना काम कर, असी तेरे नाल बहस नहीं करना चाहते। रहमान के बंदियां की निशानी है। एक बंदे को पता है ना कि तीर कमान चो निकल चुका है, ये बदबख्ती इहदे मत्थे ते लग चुकी है, उन्होंने तुसीं दसदे रहो कि नबी पाक की शान है वे, उन्होंने दसदे रहो सरकार हाजिर नाजर ने, उन्होंने दसो कि नबी पाक नूं रब ने इल्मे गैब भी अता कीता है, उन्होंने दसो कि मुस्तफा दा मिलाद इतना बा कमाल है, मुस्तफा दा औला बा कमाल है, मुस्तफा दा गुलामां नूं अता करना बा कमाल है, मेरे मुस्तफा दी हर हर अता बा कमाल है, उन्होंने दसदे रहो। लेकिन वो आखेगा नहीं नहीं मैनू समझ नहीं आती, लेकिन तुसा गुमराह हो, अल्लाह की इज्जत की कसम उस बंदे से जदों देखो एक गल असर नहीं कर रही, कुरान असर नहीं कर रहा, मुस्तफा दा फरमान असर नहीं कर रहा, फिर रब ने फरमाया ऐसे बंदे दे नाल बहस ना कर, क्योंकि बहस उथे कर जड़ा बंदा सीखण दे मूड विच होवे, जड़ा जानन दे मूड विच होवे, उन्होंने इल्मे दीन बयान कर ताकि उसकी सलाह हो जाए। लेकिन अगर वो अपने नजरिए ते और नजरिया बातल ते डट जाए, आके कुछ भी हो जाए मैं काम नहीं छड़ सकता, मैं मुस्तफा के मुतालिक नजरिया बदल नहीं सकता, तो रहमान के बंदियां दी शान है वे, फिर अंदर तकरार ना कर, फिर इन्नी गल कह देंदे ले ओ लंगा लंबिया गल्ला सुना मुल्ला, ओ लंबे पेंडे पा मुल्ला, बस यार दी गल सुना मुल्ला, ना इल्मा विच बसा मुल्ला। आंदे फिर साढ़े नाल बहस ना कर, जा जाके अपना काम कर जाके, जो तेनू सरकार की शान समझ नहीं आती फिर अस तेरे नाल बहस नहीं कर सकते। तो जेडे कल्लां दे हुंदे ना कच्चे, वो सुनते रहंदे ने जी काली साहब फलाना बंदा इंज कह दिया सी नबी पाक दे मुतलक, वो जनाब औलिया दे मुतलक इंज कह देंदे। मैं कहा तेरे कान बंद क्यों ना हो गए हो जी गल सुनने वास्ते, तेरे कान बंद क्यों ना हो गए? तेन जो पता है ये असली बदबख्त है, वलियां दा मन करे, सहाबा दा मन करे, आले बैत दा मन करे, या किसी वली दा मन करे, ओदी गल सुनी ना बल्कि कन्ना विच उंगलियां पा के आके जा जाके कालू सलामा अपना कम कर जाके, क्योंकि सानू उसे बंदे की गल सुननी है कि जिहदी जबान च जदों भी निकले मुस्तफा दी नात निकले, आले बैत दी मोहब्बत निकले, सहाबा की मोहब्बत निकले, औलिया की मोहब्बत का पैगाम निकले, फिर उस स्कॉलर की भी गल सुन, उस खतीब की भी गल सुन, उस आम बंदे की भी गल सुन, जिदा ओढ़ना बिछौना मुस्तफा तो गल शुरू करे तो मुस्तफा ते आके मुका देवे, जिदी इब्तदा भी जाते मुस्तफा होवे, और जिदी इंतहा भी जाते मुस्तफा होवे, और दुनिया नु आखे उन्हें जाना उन्हें मानना, ना रखा किसी गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जेड़ा बंदा एक गल करे ओदी सुनो, तो जेड़ा डंडी मार के आके कदी अबू बकर के खिलाफ, कदी उमर के खिलाफ, कदी जनाब सहाबा के खिलाफ, कदी अहले बैत के खिलाफ, कदी गौसे आजम के खिलाफ, कदी दाता गंज बख्श अली अजमेरी के खिलाफ, कदी सुल्तान बाहू के खिलाफ, कदी किसी वली के खिलाफ गल करे, मैं क्या सुनने की लोड़ ही कोई नहीं, क्योंकि सानू साडे कल रब ने बनाए फकत इस वास्ते ने या रब का कुरान सुनिए या रब के प्यारे हबीब की शान सुनिए। आला हज़रत ऐसे बात आख्या जमीन और जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तो तुम्हारे लिए। इसे बेअदब की गल सुननी बोलो, ताड़ियां को रिश्तेदारी होंगे मैं सारियां छड़ दित्तियां, असी कसी बेअदब कोई भी मुनकर आले सुन्नत अलावा मेरा रिश्तेदार नहीं, अलहमदुलिल्लाह फखरिया गल है।
होवे भी तो असीं ਉਹਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮਰਨ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਜੀਣ ਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮੁਦੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ रहमान दे बंदियां दी निशानी की जरा जाहिल गुफ्तगू करे और वो मनन वाला ना होवे मुनकर होवे बेअदब होवे ओदे नाल गुफ्तगू ही नहीं करनी आख्या कालू सलामा रब दे प्यारियां दी निशानी है ओदे नाल बहस तकरार नहीं करदे उन्हें पता है कि ये थलां चो जिवें दुध निकलिया होवे वापस नहीं जा सकदा इसे तरह ये बदबख्ती दी इंतहा ते पहुंच चुकी है इहदी गल सुना के किते असां भी रब दी पकड़ च ना आ जाइए ये जिवें बेअदबियां पे करदा है पाकां दियां बेअदबियां पे करता है इहदी गल सुनना भी गुनाह है गल उसकी सुननी है जिहदियां गल्लां दे विचों या रब दी मार्फत नसीब होवे या मुस्तफा दी मोहब्बत नसीब हो जाए बाबा ना सारे को सुभान अल्लाह हजरत इमाम जाफर सादिक नवादिरुल कलयूबी शेख अहमद बिन अहमद सलाम शहाबुद्दीन इन्हां दी 1069 हिजरी दे अंदर इन्हां दी वफात है इन्हां किताब लिखी नवादिरुल कलयूबी ओदा उर्दू तर्जमा नूरानी हिकायात सभा नंबर 18 दे उत्ते इमाम जाफर सादिक दी एक कुव्वत अखलाक और कुव्वत बर्दाश्त बयान करते हैं जाहिल जो अपनी जाहलीयत विखाई देता है लेकिन जो साहिब नज़र होंगे ने कोई बर्दाश्त भी कर ही जाते हैं तो जो पाक लोग उन्होंने बर्दाश्त भी वड्डियां ही होंदियां ना बाबा ना कहो सुभान अल्लाह शेख अहमद बिन अहमद अपनी किताब नवादिरुल कलयूबी के अंदर आप नकल फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला दा ज़माना यकदस दे आप दे ज़माने के अंदर आप जनाब मस्जिद के अंदर तशरीफ लैके गए आपने उत्थे जाके नमाज शुरू कर दी थी उत्थे एक बंदा लेटिया होया है उन्हें अपने करीब कोई थैली रखी है जिसके अंदर अशरफियां मौजूद ने वो बंदा जो सुता ही उठिया उसदे कोल थैली कोल कोई नहीं वो जनाब माल वाली ज़ाते राह गायब हो चुकी है उस बंदे नूं नहीं पता जिहड़ा नमाज पढ़ रहा है इसकी अजमत और शान की है ये नमाज पढ़न वाला कौन है वो बंदा जो उठिया बंदा किसी को जानता पहचानता ना हो बंदा फिर कोई ना कोई ऐसा तो हमला या गल कर देंदा है जी नाजेबाई हो उठन वाला और नमाजी जिहड़ा मस्जिद सुता है उठिया तो अपनी थैली गायब आख्या नमाज पढ़न वाले जो नमाज मुकम्मल की थी नमाज पढ़न वाले उस नौजवान के करीब जाके आखदा मेरी थैली किथे वे अगों जवाब देंदे ने तेरी थैली का मैनू नहीं पता मेरे कोल कोई नहीं उन्हें आख्या तुसी मस्जिद के अंदर मौजूद हो या मैं मौजूद हाँ तीसरा बंदा भी कोई नहीं ते थैली किथे चली गई है फरमाया बहुती गल ना कर ए दस तेरी थैली दे अंदर तेरे पैसे किन्ने सन आख्या 1000 अशरफी मेरी थैली दे अंदर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपने घर तशरीफ लैके गए 1000 अशरफियां उस बंदे नूं लिया के दित्तियां जो 1000 अशरफियां फड़ के वो बंदा जनाब अपने यारां दे कोल गया अपने दूसरे अजीजों अकारब दे कोल गया वो जो उन्होंने कोल गया वो अगों मुस्कुरा रहे हैं हंसी ते मजाक पे कर दे उन्हें आख्या मुस्कुरान क्यों दे उन्हें आख्या तेरी कोई चीज गवाची होवे तेरी कोई चीज गुमशुदा होवे उन्हें आख्या मेरी 1000 थैलियां दी 1000 अशरफियां दी थैली वो गवाची सी लेकिन मैनू ते मिल चुकी है वो आखदे ने कित्थों मिली है वो तेरी थैली ते असा चुक के लैके आए असा तेरे नाल मजाक किया है आ तेरी थैली है आ तेरे पैसे ने आख्या फिर ओ नौजवान जिन्हें 1000 अशरफी बगैर किसी बहस तो मैनू दी है ओ कौन है जो तारुफ करवाया गया वो हजरत इमाम जाफर सादिक ने जिन्हें मुस्तफा दी आल
दे शहजादे ने आख्या उन्होंने वो तेनों अपने कोलों दे दिती वाले वो आंदा हुजूर माफी दे दियो अज तो बाद मैं गुनाह की माफी मंगला मैनू माफी मिल जाए अपने पैसे वापस ले लो। सैयदजादे दा जवाब सुनो इमाम जाफर फरमांदे ने जेड़ी चीज असा किसे नू दे दईए कदी वापस नहीं लई। आओ दरे ज़हरा पर दामन को फैलाए हुए आओ दरे ज़हरा पर दामन को फैलाए हुए आओ दरे ज़हरा पर दामन को फैलाए हुए है ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना। इमाम जाफर सादिक दे अखलाक तो कुर्बान जावा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਖਲਾਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨੂਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ अगर गलत करेगा तो गल तो होगी ना अगर हजूर की इज्जत ना बोले तो कहूँगा शैतान से असीं कहांगे ना तेरा पीर होएगा साडा नहीं साडा पीर ते होवे जिसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा ऐसे पीर तरीकत पे लाखों सलाम। इमाम जाफर सादिक ते अटैक किया गया तो आपने उसका जवाब 1000 अशरफी अता फरमा दी फरमाया क्योंकि कुरान कहता है रहमान के बंदियां की शान है वो बहस तकरार नहीं करते पता है इहदी चोरी हुई इन्हें मनना तो है नहीं इन्हें मनना है कोई नहीं तो 1000 रुपया दे के ते अल्लाह के नेक बंदियां दे तू तो दफा होना चल इतों निकल तू निकल इथों 1000 रुपया दे के जान छुड़ा ली तो बाद जो पता चलिया तो माफ़ी मंगता है कहता हुजूर अपने 1000 रुपया लै लो फरमाया नहीं जी एक दफ़ा दे दईए वापस नहीं लई कदी हुण तेरी किस्मत तेनू दे जो दी है लै जा। इहो जिहा अखलाक अल्लाह की इज्जत की कसम उदों ही नजर आउंदा जदों रहमान दे खालिस बंदे हुंदे ने रहमान दे खालिस बंदियां दी अजमत और शान है। अल्लाह ने तीसरी शान बयान की थी रहमान दे तीसरे बंदियां दी रहमान दे बंदियां दी तीसरी सिफत की है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तू जदों भी उन्होंने वेखेगा कभी सजदे दे विच वेखेगा या कभी क़याम दे विच वेखेगा रातां उन्हां दियां गुजरदियां ने ते अल्लाह दी इताअत दे विच गुजरदियां ने किहदी इताअत विच अल्लाह दी इताअत विच गुजरदियां ने कभी कुरान पढ़दे होणगे कभी कुरान पढ़दे होणगे कभी अल्लाह की बारगाह च नमाज पढ़ते होंगे कभी अल्लाह की बारगाह के अंदर अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करते हैं रब नूं आखर के सोने मैनू माफ कर दे रब की बारगाह के अंदर सजदा करने वाले होंगे रकू करने वाले होंगे। बेनमाजी कभी भी पीर नहीं हो सकता बेनमाजी कभी भी अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश क्योंकि मैं ज़ाहिर हलाहिल को कह न सका कंद साढ़िया में भी गुस्सा चढ़ता है कि ये गल साढ़े पीरां लग रही है क्योंकि वो पता है कि पीर साहब कभी पढ़ी नहीं ना नीति है तो ना कज़ा की है असा यो जहाँ कभी मन्निया ही नहीं है असी मन्निया उन्होंने ही है जिन्हें मुस्तफा की शरीयत नूं मन्निया। बोलोगा यार सुभान अल्लाह। हक समझन का भी तो सुनन का भी एक सलीका हुंदा है ਇਹੋ जी गल तो बोलिया करो कि जी इस गल से मेरा अल्लाह तो मेरा नबी मेरे से राजी होगा कि तू उस जरा पुरफितन जमाने के अंदर भी लोगों को दस दिता सी जरा मुस्तफा के दर का नौकर नहीं वो कभी किसी का मुर्शिद कामिल नहीं हो सकता। बाबा सारे कहो सुभान अल्लाह। जाहिल बंदा होवे वो कभी भी किसी की जनाब लोगों की रहनुमाई नहीं कर सकता। सगी सुल्तान बाहू फरमाते हैं बाज इलम करे जो फकीरी काफर मरे दीवाना हो पर मैं जरा इलम तो बगैर फकीरी का टोंग प्यार चाहता है वो इलम तो बगैर अगर फकीरी का दावा प्या करता है
ओदा ते अपना ईमान ही महफूज नहीं रह सकता, उन्होंने ते शैतान कभी भी गुमराह कर सकता है। वो बाज इल्म करे जो फकीरी, काफर मरे दीवाना हो। फरमाया जिन्ना रब लो राजी कीता वो अल्लाह दी इज्जत दी कसम दुनिया तो जांदे ने ते उन्हां दी कब्रां भी जिंदा होंदियां ने। मेरे आका करीम ने पूरी जिंदगी के अंदर सरकार ने जदों दी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी जिंदगी है, हजूर ने कोई नमाज नहीं छड़ी, सरकार ने कोई नमाज। इमामुल अंबिया ने, नबियां दे इमाम ने, नबियां दा पीर है, नबियां दा पीर है इमामुल अंबिया ने, तो नमाज एक भी नहीं छड़ी। बल्कि मेरे आका करीम दे अयाम विसाल ने, हजूर दी आखिरी जिंदगी दे लम्हात सन, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम बुलाउंदे ने मौला अली नूं, हजरत अब्बास नूं, जी या रसूलल्लाह सी हाजिर हो गए। बुखारी के अंदर हदीस पाक के मेरे करीम आका एक यार अपने चाचे दे कंधे ते अपना हाथ रखिया, दूजा जनाब अपने अली दे कंधे ते हाथ रख के मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे आखिरी दिन ने। हजूर दे इतों तक मंजर है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे अंगूठे मुबारक दी एक लाइन लगती जा रही है। सरकार इस हालत के अंदर सोने किथे जाना है, फरमाया मस्जिद नबी च नमाज अदा करनी। सुन्नी भाई है तुझसे भी शिकवा मुझे, सो गई तेरी गैरत हुआ क्या तुझे, दुश्मनाने नबी से तेरी दोस्ती, खुद को सुन्नी कहलाने का क्या फायदा। ए दुश्मन आने नबी ने जिन्हें हुजूर दी शरीयत को मजाक बना के रख दिता है, ओदे नाल तेरा याराना ते ओदे नाल तेरी जनाब पीरी फकीरी पे चलाना है। मुस्तफा नाल बेवफाई करके वो केड़ा पीर हो सकता है जरा दरे मुस्तफा दा नौकर भी ना होवे ते लोकां दा जनाब वो मुर्शद होवे। नहीं नहीं, मेरे रब दे हबीब ने, नबियां दे मुर्शद ने, आखिरी वक्त मेरे आका फिर भी कदम घसीट के मेरे आका दे कदमां दी वो लाइन लग रही है। मेरे आका मस्जिद नबी विच जाके नमाज भी अदा करते हैं। सहाबा जावे जावे मुस्तफा आउंदे वेखिया, एक दूजे नूं मुखातब करके सहाबा बोलते सकते नहीं सन, इंज हाथ उत्ते इशारा करके अगली सफ नूं मुखातब करके दसदे ने वो नबियां दा नबी आ गया है, वो नबियां दा इमाम आ गया है। सहाबा सफा छड़ दो, सहाबा सफा छड़ते गए और सहाबा दा इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक वो मुसल्ला इमामत खलो के नमाज पढ़ा रहे सन। मेरे आका करीम ने इशारा किया, अबू बकर पीछे हट गए। मेरे आका इशारा किया, अबू बकर नमाज मुकम्मल करो, लेकिन अबू बकर पीछे हट गए। नमाज मेरे आका ने उठे आके मेरे आका मुक्तदा पढ़े, आका नमाज मुकम्मल हुई। फरमाया अबू बकर जब मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी जगह पे खड़े रहो, मुसल्ले पे खड़े रहो, पीछे क्यों हटे हो। अबू बकर क्या कहते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह अब्दुल्ला बिन अबी कहाफा की ये क्या जुर्रत है कि नबियों का इमाम पीछे खड़ा हो और मैं आगे खड़ा रहूं, ये मेरी हसीयत नहीं है। आका जब आप आ गए तो बात खत्म हो जाती। अबू बकर भी हजूर का चेहरा देख रहे थे, मंजर बड़ा अजीब था और सहाबा सारे हजूर के चेहरे की तरफ मुतवज्जे थे। सहाबा की यार क्या बात करते हो, आज तो हजूर का जिक्र करे आंदे ने शिरक हो गया, बिदअत हो गया, बदबख्त ने। हजूर का जिक्र करना भी शिरक है तो फिर जिक्र करना किसका है। अल्लाह भी जिदा जिक्र प्या करता है ओदा जिक्र करना भी शिरक है। बरेली दे बाबे ने तां ही आख्या सी शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। बोला करो तो बोलने की जगह हजूर का जिक्र भी शिरक हो गया। सहाबी एक सहाबी किसी पूछा सरकार जोर विच करात करते सन, क्योंकि जोर विच हुक्म है ना कि आहिस्ता करात की जाती है, इमाम करता मुक्तदियां उत्थे भी खामोश रहने का हुक्म है। हजूर जोर विच करात करते सन, उन्हें आख्या भी हाँ करते सन। उन्हें आख्या किदे कोलों सुनिया ही, किदे कोलों सुनिया तू। उन्हें आख्या ना मैं किसी को सुनिया तो ना मैं नबी पाक नूं पूछया। तो उन्हें आख्या फिर तुसीं किवें कह सकते हो कि हजूर करात करते सन। उन्हें आख्या हाँ मैं कह सकना भी हजूर करात करते सन। उन्हें आख्या कोई वजह होवे, कोई वजह का बयान करो, ना सुने ना किसी दूसरे सहाबी को तुसा रिवायत किया तो कैसे बयान कर सकते हो। आपने फरमाया वजह है वे असा नमाज नीति होंदी थी, चेहरा नबी पाक के पिछों खलो के वेने होने से।
नहीं समझ आई? नमाज नीति होंदी सी ते चेहरा मुस्तफा दा वेने साई पिछों सरकार दी आख्या वे किवें पता चलिया उन्हें कि मैनू पता है नबी पाक दी दाढ़ी मुबारक घनी सी हजूर दी दाढ़ी मुबारक हिलदी सी सरकार दी दाढ़ी मुबारक हिलदी सी ते ये जो बंदा बोलता है तो दाढ़ी घनी होवे तो पता चलता है कि बोलने पिछों पता लग जाता है आख्या भी मैनू सरकार की दाढ़ी हिलदी सी मैं इस तो कयास किया कि हजूर कुरान पढ़ते थे चेहरा मुस्तफ़ा असले कुरान है आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम है जिन्हें हजूर का चेहरा वेख्या कोई आम लोग सन सहाबा दा मयार मोहब्बत है मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिहड़े नेक लोग ने उन्हां दी निशानी है कि रब दी बारगाह दे विच वो नमाज पढ़न वाले हुंदे तीसरी निशानी की उन्हां दी और रब दी बारगाह क़याम रुकू सुजूद उन्हां दी इबादतां दी गवाहियां जमीन दा जर्रा जर्रा पेश करदा है या अल्लाह इत्थे भी इन्हें सजदा कीता है इत्थे भी सजदा कीता मैनूं एक बंदा कहंदा कारी साहब तुसीं फर्ज पढ़ा के पीछे नमाज पढ़दे हो बंदे आपस च डिस्कस करते हैं वजह की है और मैं कहा जिथे सजदा करांगा जमीन दा खिता मेरी भी गवाही दे देगा इतने नमाज पढ़ दो नफल उत्थे पढ़ दो नफल उत्थे पढ़ ये जमीन के खिते एक बोलेगा दूजा बोलेगा जो सारी जमीन मस्जिद ही पूरी बोल पवेगी या अल्लाह इत्थे मैनू सजदा करदा है तेरी बारगाह के अंदर तो गवाहियां ने बन जाएगियां हदीस पाक के अंदर तो यह भी आता है जो मुअज्जिन अजान दिंदा है मैं जिथों तक वो आवाज़ जाए ना जिथों तक वो आवाज़ जाए जिन्ने भी जर्रात ने जेड़े भी जर्रे जर्रे थे जेड़ी भी कोई चीज़ मौजूद है जितों तक वो आवाज़ जाती है वो क्यामत वाले दिन सारिया चीज़ां गवाही देनगियां या अल्लाह तेरा होका बुलंद करता रहा है लोगों को नमाज की तरफ बुलाता रहा है उस मुअज्जिन को फिर रब शान की अदा करेगा आखेंगे बिलाल जी लजपाल फरमाया तू अगली सवारी ते सवार हो जा जिन्ने भी मुअज्जिनीन ने ये सारे तेरे पीछे पीछे जन्नत की टिकट लैके चले जान जितों तक मुअज्जिन दी आवाज़ जावे वो चीज़ां गवाही देंदियां ने और जिथे नमाज बाद सजदा किया होवे कि जमीन का खिता भी गवाही पेश करता है तो मेरे आका दे आखिरी वक्त है हजूर नमाज मस्जिद जाके पढ़ते हैं कितने पढ़ते हैं हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह आप पालकी के उत्ते आ गए आप दे जिस्म मुबारक दे जरा ना कमजोर हो गया ज़ईफ हो गए पालकी ते तशरीफ ले आए पालकी ते बह के ते नमाज मसीते आके पढ़ते आज किसी गोटे में थोड़ी जी लग जाए ना डॉक्टर साहब एवं कह दें भी थोड़ा जहा नमाज लो भी परहेज करो भी नमाज ही एक लभी तुहानू होए उन्होंने कहो भी कोई मिठा ना खावे उन्होंने कहो भी गोश्त ना खावे यूरो किस बच जाएगा फलानी चीज़ भी नमाज तो बचाते हो भी नमाज ओए गोटियां दा इन्हां गोटियां दा करना की है जे रब दी बारगाह दे विच झुकण ना देवन मकसद भी कोई वड्डा उजर होवे तो मैं नहीं कहता लेकिन एवं लोगों को थोड़ी जी जनाब तकलीफ होंदी है तो कुर्सी मल के बह जाते हैं ये भी अजीब नमाज़ां ने जिन्नी देर तक सजदे ते ताकत है कुदरत है अल्लाह नू सजदा कर लै अल्लाह की इज्जत की कसम है जमीन तेरी गवाही देगी तो कुर्सी ने केड़ी गवाही किधर नू देनी है मैनू तो समझ नहीं आई बरका कोई मजूर होवे शरई मैं नहीं कहता सजदे ते कादर होवे सजदा कर सकदा होवे रब नू सजदा कर लै ओए सजदे वास्ते ते रब ने पूरी नमाज का माहौल बनाया है इस सजदे वास्ते थे ये सजदे का जो सारा मुल है जो सजदा ही रह गया रह पीछे की गया सजदा अगर कर सकता है तो रब की बारगाह के अंदर की करे सजदा करे और सजदे का ये मुल है अल्लाह की इज्जत की कसम मैं अर्ज करना पिया मुस्तफा करीम दे गुलामों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर नमाज जदों भी हजूर ने पढ़ी है मस्जिद जाके पढ़ी है तो ख्वाजा अल्लाह बख्श तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह बुढ़ापा आ गया मुरीदा आके हजूर घर भी पढ़ सकते हो तुसी तो मजूर हो चल फिर नहीं सकते फरमाया ये शरीयत इजाजत देंदी जरूर है ये तो फतवा है लेकिन तकवा है कि अगर हो सके चुकन वाले बंदे मेरे जाके मस्जिद पहुंचा सकते हो फिर सजदा उत्थे ही जाके रब नू करांगा जिथे लोग भी मौजूद हो अल्लाह पता नहीं किदे सदके मेरी भी इबादत नू कबूल फरमा ले आप जो जाते सन राह दे बंदे एक हिंदू सीगा कौन से हिंदू से जो आपने लंघना तो उन्हें इंज करके हाथ जोड़ के कहना भलिया नू लाज भलिया दी भलिया नू लाज भलिया दी भलिया नू लाज भलिया दी आपने वह सलाम जी का जवाब देंगे है भी एक गैर मुसलम होवे आपने चुप करके वेखना नजर भर के तो लंघ जाना वक्त गुजरता गया आप दी पालकी गुजर रही है तो वेख्या वो बंदा उत्थे मौजूद नहीं है रेहड़ी बाण रेहड़ी लाने वाला बंदा मौजूद नहीं आप नमाज पढ़ी तो अपने मुरीदां नूं पूछया भी वो रेहड़ी वाला हिंदू कित्थे वे
उन्हें आख्या हजूर सुनिया बीमार पिया, फरमाया चलो वह पता ना लैइए, वह पता ना लैइए, चलो चलीए। आख्या हजूर वो गैर मुस्लिम है, फरमाया तुसीं वह गैर मुस्लिम होना वेंदे हो, मैं कोई होर वेखना पिया। वो घर गए, जाके दरवाजे में दस्तक दी, लोग आके मुसलमानों का रहनुमा हो, उन्होंने पीर हो साढ़े दरवाजे से, हजूर खैर है। आपने फरमाया कि वह बेली कितने साडा, उन्हें आख्या जी वो तो साडा है, तुहाडा कित्थों आया। फरमाया भी है कितने वे, उन्हें आख्या हजूर साडी एक साडा एक तरीका है, असीं जो बंदा मरन के करीब होंदा है असीं दरवाज़ा बंद कर देने, कमरे च बंद करने, इजराइल जाने ते बंदा जाने, इजराइल जाने ते बंदा जाने, भी जिवें मर्जी रूह कब्ज़ कर, भी असीं सानू बस जान छड्ड दी, तू जो मर्जी कर, वो अपनी असीं जान बचाउने। आपने फरमाया कैसे बदबख्त लोग हो। मेरे नबी ने फरमाया जी तो मौत करीब आ जाए वो कोल यासीन पढ़ो, रब निजात भी देगा, अल्लाह उन्होंने कलमा भी नसीब फरमा दे। आख्या तुसीं किहो जे लोग दरवाजे बंद कर देंदे, दरवाज़ा खोलो, उन्हें आख्या नहीं, वो नज़ा दा आलम तारी है, असां दरवाज़ा नहीं खोलना, साडी जनाब साडे अकीदे दा मसला है। आपने फरमाया चलो इंजे, ये भी सानू फिर मर के विखावे मरदा कैमे, ये मर के विखावे मरदा कैमे में। कुरान हदीस दे पाक दे लफ्ज़ ने, लो अक़सम अल्लाह लअबरहु, अल्लाह का जो नेक बंदा रब से कसम चुक ले ना भी ये काम नहीं करना, तो रब भी उसकी कसम में पूरा फरमा देगा। हदीस पाक की तशरीह क्या करना, आके मर के दिखावे, आके भी ये हुणे ही मौत हो जाएगी, चंद लम्हे गुजरे, वक्त गुजर गया। खाजा अल्लाह बख्त तौसवी रहमतुल्लाह अलैह वापस शरीफ लेके आए, शाम हो गई, हिंदू सारे इकट्ठे होके आ गए। आके बाबा जी वो नहीं मरन दिया, फरमाया थानू नहीं सी आखिया वो नहीं मर सकता। आख्या क्यों, फरमाया मैं देख रहा उन्हें जन्नत च जाना है, तो जन्नत च जान वास्ते मुहम्मद अरबी का कलमा जरूरी है। फरमाया मैं देख रहा कोई जनती है, उन्हें क्या भी हुजूर होते साढ़े अकीदे दे, लेकिन मरन नहीं दिया। आपने फरमाया अस मैं जानना देखो अल्लाह बेहतर करेगा। आप चल के कमरे का दरवाजा खोलिया, अल्लाह ने उन्होंने इन्नी को होश दी कि वली दा अदब कैसे करना है। होश वाले रब, अकल वाले रब वली दा अदब सिखा देंदा है, वरना बेअदब कभी किसी वली दा मुनकर होवेगा, कभी किसी दा मुनकर होवेगा। रब जिन्होंने बख्शना चाहता है अल्लाह अपने प्यारियां दा अदब सिखा के भेजता है। हिंदू अल्लाह ने होश दे दी, इंज करके हथ जोड़ के आंदा भलियां नूं लाज भलियां दी। वही जुमला फिर आखिया भलियां नूं लाज भलियां दी, फरमाया लाजी ते पालन वास्ते आ गए हैं। जरा आंदा रहा कि भलियां नूं लाज भलियां दी, असीं भले आ चुके हैं, लज पाल आज तेरे कोल आ चुके हैं। हजूर मेरे वास्ते हुक्म है, फरमाया जन्नत च नहीं जाना। आख्या हजूर अगर तुसा लेके जाओ तो जन्नत च जावांगा। फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी ज़बान से कलमा तैयबा जारी हो गया। कलमा पढ़ा के मुसलमान च कीता, मुसलमान हो गया। फरमाया अल्लाह तेरे वास्ते आखिरत बेहतर करे। वेख दिया रूह कब्ज हो गई, दुनिया तो इंतकाल कर गया। आपने हिंदुओं इकट्ठे करके बरादरी इकट्ठी करके आख्या भी ये साडा गुलाम बन गया है, ये मुहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है, ये हुण असां दफनावांगे भी आपे, असां गुसल भी आपे देवांगे। उन्हें आख्या बाबा ये नहीं हो सकता, असां ते इहनूं साड़ना है। फरमाया मुहम्मद अरबी दे गुलाम सड़न वास्ते नहीं आए, वो इत्थे भी जिंदा ने, वो कब्रां च भी जिंदा ने। क्यों कि कब्र विच फर्क पै जाना, ये खासा दा ते आमा दा कफन मैला भी नहीं होना मुहम्मद दे गुलामा दा। फरमाया कि नहीं सड़ेगा, आके जी साड़ लवांगे, अग ने साड़ना, तुसी क्या में रोक सकते हो। फरमाया चलो ये भी शौक पूरा कर। आप चले गए ना जनाब, इंज करके घ्यो सुटिया, लकड़ियां कट्ठियां करके अग लाउंदे ने, एक दफा ला, दो दफा ला, तीन दफा ला, अग नहीं लगी। साड़ चुप करके जो थक गए ना, आंदे ने भी ये साढ़े बसों काम बाहर है। तो जाके हजूर ख्वाजा अल्लाह बख्त तौसवी नूं जाके अर्ज की सरकार वो सड़न नहीं दिया। फरमाया मुहम्मद अरबी दा गुलाम हो जावे ते दिलों होवे। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दाखिल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ लिया अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अकीदा उसका ठीक हो।
आपने फरमाया तुस आखदे हो इनू जलावांगे, ये नहीं हो सकता, इनू असां दफनावांगे। आपने गुसल भी दवाया, आपने उन्हें कफन भी दवाया और उसकी नमाज खुद जनाजा पढ़ के दुनिया को पैगाम दिता, लोगों समझ जाओ जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का तो कफन भी मैला नहीं होता। जिहड़े रब की बारगाह च इहो जे लोग होंदे ने जिहड़े हजरत ख्वाजा अल्लाह पाक तौस भी बुढ़ापे में भी मस्जिद च जांदे रहे, मेरे आका भी मस्जिद च जांदे रहे। मौला अली की एक नमाज असर कज़ा हो गई है तो सूरज साहब ने आख्या भी वापस आ जाओ, पढ़नी है सा सूरज जी वापस आ जाओ, अली ने नमाज पढ़नी है। मौला अली का मलंग होवे ते बेनमाजी होवे, बेनमाजी होवे ते आखे मैं जनती हाँ, वो आखे मैं गौसे आजम का गुलाम हाँ, नहीं हो सकता। गौसे आजम का गुलाम होवे, मौला अली का गुलाम होवे, इमामुल अंबिया दा सच्चा उम्मती होवे कि जिन्हें हुजूर की इत्तिबा करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर यही आख्या, रहमान के बंदियां दी तीन सिफतां, वो जमीन ते चलते हैं, आहिस्ता चलते हैं, किसी जाहिल नाल कलाम करन ते सलाम करके दरगुजर करते हैं, और जदों वो अल्लाह की बारगाह च रात पैंदी है लोग सौंदे ने, वो अल्लाह की बारगाह सजदे करते, कयाम करते, रकू करते। अल्लाह तबारक व तआला सानू अपने प्यारियां दी मोहब्बत दा फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।